Good morning, guys. This is Ishita S. Bhagat signing in for today. Finally, मैं नींद से उठ गई हूँ तो 6:15 को उठी हूँ. आ गई है वो घड़ी जब मुझे डेली 6 बजे उठना पड़ेगा. तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर व्लॉग. आई थिंक लास्ट मैं सुबह 6 बजे उठी थी स्कूल में जब पढ़ती थी. ओ माई गॉड, बहुत सालों बाद मैं सुबह सुबह उठी हूँ. चलिए गाइस, तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं. एकदम फ्रेश हो जाऊंगी अभी मैं, ठीक है ना. चलिए गाइस, तो एकदम फ्रेश हो गए, ठीक है ना. अब मैं जाके पीऊंगी कॉफी. विटामिन B12 पहले ले लूंगी खाली पेट में. कॉफी पीने के पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. छोटा सा टैबलेट. डनजो. चलिए गाइस, एकदम धुआं निकलने वाला मस्त गर्मा गर्म मॉर्निंग कॉफी बनके तैयार है. तो अब मैं ये कॉफी पीऊंगी और अपनी नींद को करूंगी टाटा बाय बाय. मतलब मेरी आंखें देख के ही पता चल रहा है कि अभी भी नींद में यूं लगता है कि नहीं. बट आई एम वेरी एक्साइटेड यार. इतने सालों बाद सुबह सुबह उठी हूँ 6 बजे. तो अभी 6:45 बज गए होंगे. 7 बजे तक मेरे डॉग्स को लेके जाते हैं बाहर, ठीक है ना. मतलब नींद से उठ के कॉफ़ी की पहली चुस्की लेके तो लगता है जादू ही हो जाता है. बताइए गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि डॉग्स को अगर मुझे वॉक पे लेके जाना है तो सुबह 6 बजे क्यों उठना पड़ेगा. मैं तो शाम के 6 बजे भी लेके जा सकती हूँ. तो हाँ, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, उस बिल्डिंग के ठीक मेरे फ्लोर के नीचे एक ट्यूशन क्लास है और उसके नीचे एक डांस क्लास है. मतलब मेरे पूरे बिल्डिंग में कोई फैमिली नहीं रहता है, ठीक है ना. डांस क्लास होता है और ट्यूशन क्लास होता है, और डांस और ट्यूशन क्लास डेली सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात 9:30 बजे बंद होता है, ठीक है ना. और लैंडलॉर्ड ने मुझे पहले ही बोल दिया है कि डॉग्स को बाहर निकालना शुड बी बिफोर द ट्यूशन एंड डांस क्लास स्टार्टिंग या फिर आफ्टर ट्यूशन एंड डांस क्लास क्लोजिंग. तो रात को 9:30 बजे के बाद तो मैं कैसे ले जाऊंगी यार, इतना रात हो जाता है, ठीक है ना. तो इसीलिए सुबह आपका भाई 8-8:30 बजे डांस क्लास शुरू होगा, कुछ 8:30-9 बजे आई थिंक, पता नहीं. तो उसके पहले दोनों डॉग्स को घुमा फिरा के मुझे घर आ जाना पड़ेगा. क्या रे लिटरली देखिए, 4:45 बजे से खुद की नींद को डिस्टर्ब करना मैंने शुरू कर दिया था. मतलब 4:45, 5, 5:15, 5:20, 5:30, 6 इतने अलार्म लगाने के बाद फाइनली जाके मैं 6:15 को उठी हूँ. बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगर आप एक अलार्म लगाएंगे तो आप वो बंद करके फिर से सो जाएंगे. तो इसीलिए सेफ्टी के लिए मिनिमम 5 अलार्म तो लगाना ही पड़ता है कि नहीं. चलिए गाइस, कॉफी मैंने पी के खत्म कर दिया है. तो अब मैं मेरे डॉग्स को बाहर लेके जाऊंगी, ठीक है. ये वाला जैकेट पहन के जाऊंगी मैं, क्योंकि बाप रे, हमारे इधर इतनी ठंडी. कल से जो बारिश हो रही है यहाँ पे भैया, अच्छा ही है यार बारिश हो रही है. गर्मी से बेटर तो ठंडी है. तो ये विंटर वाला जैकेट पहन के हम बाहर जाएंगे, ठीक है. ये देखिए गाइस, फाइनली मैं मेरे डॉग को लेके बाहर आ गई हूँ. और डंडा तो मिला नहीं, ये कार्डबोर्ड टाइप का मिला है, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ. फाइनली गाइस, शांति को मैंने वॉक करा दिया है. अब मैं लेके जाऊंगी राधा को, ठीक है ना.
गाइज राधा को भी मैंने वॉक करा दिया है और मैं घर आ गई हूँ। बाप रे बाप, बहुत थक गई हूँ यार, पसीना पसीना ही हो गई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार मुझे दोनों को वॉक करा के। 7 बजे गई थी अपने डॉग को वॉक पे लेके, अभी 8:19 हो रहा है, मतलब वही आई थिंक 40 मिनट्स करके मैंने दोनों को घुमाया होगा। बहुत सही है यार, मेरा डॉग वॉकर तो 20 मिनट घुमाता था दोनों को और बस हो जाता था उसका। सही है। पैर देखिए मेरा, छी एकदम किसान लोगों का जैसा पैर होता है। मजा आया, आज से तुम मम्मी के साथ वॉक पे जाओगी। मम्मी के साथ। ये देखिए पूरा किसान की तरह हो गया है ना। चलिए गाइस, अभी मैं जल्दी नहा लेती हूँ, ठीक है ना। वाह यार, आज मैं 8:19 को नहा रही हूँ, नहीं तो डेली मैं इस टाइम पे नींद से उठती हूँ। और आज इस टाइम तक सब डॉग लोगों का वॉक भी हो गया, कॉफ़ी भी पी लिए और अब मैं नहाने जाऊंगी। मज़ा आता है यार, जल्दी उठने का मज़ा ही कुछ और है। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे गोगो पार्ट 2 कहाँ है, तो ये रही गोगो पार्ट 2। वो ज़्यादातर रेस्ट करती है गाइस, क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड है, बीमार है ना, तो वो कभी कभी रूम से बाहर निकलती है, सब कुछ देखती वगैरह है क्या क्या हो रहा है आजू बाजू, फिर वो रूम में चली जाती है। तो वो रही गोगो पार्ट 2। अभी ये तीनों ही हैं मेरे पास बस। जब गोगो पार्ट 2 बाहर आती है तो शांति को मुझे केज में रखना पड़ता है, क्योंकि शांति गोगो के ऊपर अटैक कर देती है। समझ रहे हो आप लोग? देखिए राधा एकदम डरपोक, सबसे डरती है वो। कुत्ता, इंसान, बिल्ली, गाय, भैंस, चिड़िया, राधा सबसे डरती है। देखिए कैसे कर रही है, देखो। राधा तो पूरी थक गई है, देख रहे हो आप लोग। चलिए गाइस, नहा के मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट में तो आप लोगों को पता ही है, आजकल मैंने सत्तू पीना शुरू किया है। सत्तू, छत्तू, पता नहीं क्या ही कहते हैं हम लोग, तो बचपन से छत्तू बोलते हैं, पता नहीं छत्तू होता है कि सत्तू होता है, जो भी होता है। तो ब्रेकफास्ट में आई थिंक मैं छत्तू पीऊँगी। जितने भी लोग मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन पूछ रहे थे, दिस इज़ माई स्किन केयर रूटीन। मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, सिर्फ एक ही क्रीम लगाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और ये लगा लेती हूँ, दैट्स इट। मैंने इस कंपनी का सेरम मंगवाया था, टोनर मंगवाया था गाइज, लेकिन मेरे स्किन पे ना वो सब कुछ सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने मेरे भाई को दे दिया। चलिए गाइज, तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, छत्तू या फिर सत्तू। ये अपने ब्रेकफास्ट को मैं घट करके पी जाऊंगी। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करते करते यूट्यूब के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। बाप रे, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। ये मेरा रूटीन होता है, नींद से उठ के कॉफ़ी पीते पीते या फिर छत्तू पीते पीते मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। गाइस, बहुत लोग मुझसे ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि लेस्बियन मामा की बेटी का क्या। लेस्बियन मामा की, अरे कम ऑन, मामा की लेस्बियन बेटी यार, लेस्बियन मामा कैसे हो सकते हैं। तो या मेरी मामा की बेटी के साथ मेरी और बात नहीं होती है, एंड अच्छा ही है यार, बात नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा मतलब झगड़ा हो गया है या ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों की आखिरी मुलाकात, मेरे और मेरी मामा की बेटी की आखिरी मुलाकात काफ़ी सही थी। जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था, वो वाला व्लॉग जहाँ मैं झूला झूल रही हूँ, स्लाइड कर रही हूँ, है तो मेरे यूट्यूब चैनल में, क्या तो नाम है वो व्लॉग का, गोइंग बैक टू द प्लेस वेयर माई 2 ex बॉयफ्रेंड्स अटैक्ड मी, वो वाला जो व्लॉग है। हाँ, दैट वॉज द लास्ट टाइम आई मेट विथ हर, एंड काफ़ी बढ़िया दिन गया था वो वाला। लेकिन अब उससे और बात नहीं होती है, क्योंकि बात करने का कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं। I have grown out of that friendship and I think even she has grown out of that friendship. Right? हम दोनों के रास्ते अलग अलग है, हमारे मंजिलें अलग अलग है, तो there is no point meeting with each other, ठीक है ना। And honestly, after quitting smoking up, जब से मैंने स्मोक करना छोड़ दिया है, उसके बाद से तो और भी पॉइंटलेस है मेरी मामा की बेटी के साथ मिलना। बिकॉज
होता है ना यार कि उस मेरी मामा की बेटी के साथ मैं जितनी बार भी मिली हूँ, जितनी बार भी मिलती हूँ गाइस, या तो हम गांजा फूकते हैं या तो सुट्टा फूकते हैं, और कुछ नहीं होता है तो वो बियर लेके आ जाती है कहीं से एंड शी इज़ लाइक इशिता एक सिप बियर पी लो। अरे एक सिप पी ले यार, एक सिप टेस्ट कर क्या होगा, देख देख नया बियर है। और मैं भी फिर सोचती हूँ कि हाँ एक सिप तो पी सकती हूँ, फिर एक सिप, 2 सिप, 3 सिप बियर पी ले रही हूँ मैं। फिर बियर पीने के बाद आई एम लाइक अरे यार मुझे तो बियर पसंद भी नहीं है, मैं क्यों पी रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग। तो आई डोंट वॉन्ट समथिंग लाइक दैट इन माई लाइफ एंड या एंड मोर देन दैट और कुछ रखा ही नहीं है मेरे और उसके फ्रेंडशिप में या रिश्ते में। फिलहाल मेरी ज़िंदगी में मेरा भाई है एंड मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ काफ़ी तगड़ा रिश्ता है मेरा एंड आई थिंक वही एक रिश्ता है दैट इज़ वर्थ कीपिंग एज ऑफ नाउ। मेरी ज़िंदगी में एक ही इंसान है, वो है मेरा भाई एंड आई एम ग्लैड कि एक ही इंसान है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, ये मामा की बेटी, ये इधर कोई दोस्त, इधर का एक्स बॉयफ्रेंड, इधर का कोई नया बम्बल का डेट, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम मुझे सही जगह लगाना है। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा मेरी ज़िंदगी में जब मेरे नए दोस्त बनेंगे, यू नो, जब अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलूँगी, पर फिलहाल वो टाइम नहीं है। Right now, I have to give time to myself. I have to focus on my relationship with myself. ठीक है ना। मामा की बेटी के साथ क्या ही यार, हम लोग मिलते हैं, वो घर पे आती है, इधर सोफे में बैठी रहती है, पागलों की तरह हम लोग टीवी देखते हैं। व्हाट अ वेस्ट। अरे वो टाइम में पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ, है कि नहीं। तो सही है यार, कोई मुझे उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी मामा की बेटी और मेरा जैसा भी पास्ट है, जो भी उसने मेरे साथ किया, कुछ भी, आई फॉरगिव हर फॉर दैट। मैंने उसको माफ़ कर दिया और उसका भी बड़प्पन, उसने मुझसे माफ़ी मांगी तहे दिल से। आई एम वेरी ग्लैड दैट शी अपोलोजाइज टू मी एंड आई फॉरगिव हर। मैंने उसको माफ़ कर दिया है, बट आगे आगे हमारा रिश्ता और आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज और कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो या लेस्बियन मामा की बेटी, आई मीन मामा की लेस्बियन बेटी से मेरी और बात नहीं होती है एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि हमारी और बात नहीं होती है। तो स्टॉप आस्किंग मी थिंग्स लाइक दिस, व्हाट्स हैपनिंग विथ लेस्बियन मामा की बेटी। मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ है, क्या कर रही है। आई हैव नो आइडिया अबाउट हर। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया है, तो अभी मैं मंगवाऊंगी जेप्टो करके कुछ ज़रूरी सामान। मुझे जेप्टो करके वो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, कैंची, ये सब कुछ मंगवाना है, तो अभी मैं जेप्टो कर लूँगी। जेप्टो। चलिए गाइस, तो जेप्टो से क्या क्या मंगवाया है दिखाते हैं आपको। एज यूजुअल मेरे डॉग्स का कद्दू मंगवा लिया, 2 ठो। स्कॉच ब्राइट, डिटर्जेंट, सबसे सस्ता 40 रुपए का डिटर्जेंट है ये, 40 रुपीज। कैंची, ककड़ी, बर्तन मांजने का साबुन, नया कंपनी का सत्तू, और सबसे सस्ता 50 रुपए का फिनाइल। बस यही मंगवाया है गाइस। मेरे डॉग्स का खाना भी बन गया है, तो इसको अब ठंडा कर लूँगी। ऐसे फैन के नीचे रख के इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है ना। आज भी कुछ चादर है जो मैंने धो के रखे हैं, वो भी सुखा दूंगी अभी। देखिए ये सारा चादर अभी निकालेंगे और सुखाएंगे, ठीक है ना। ये जेट स्प्रे का एक टेक्निक देखिए गाइस, हम लोग हमेशा इसको ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे दबाते हैं, पर अगर आप इसको ऐसे ऊपर कर दे तो ये ऑटोमेटिकली निकलता है। देखिए, पता है आप लोगों को ये
आज मैं ये चद्दर घर के अंदर ही सुखा रही हूँ क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ठंडा ठंडा है ना, तो घर के अंदर ही सुखा दे रही हूँ। देखिए कैसे तो मैंने ये सारे बेडशीट सुखाए हैं, सूख जाएगा, ठीक ही है। चलिए गाइस, तो मैं खाना दे दूंगी डॉग्स को। शांति आजा आजा। चलिए गाइस, तो मेरे डॉग्स को मैंने खाना दे दिया है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं चावल बिठा रही हूँ अपने लिए, तो ये मैं लंच में खाऊंगी, ठीक है ना। गाइस मैं थोड़ा ओट्स खा लूंगी सोच रही हूँ, क्योंकि ये चावल कब तक बनेगा पता नहीं यार, और मुझे ना बहुत भूख लग गई है। ज्यादा तो ओट्स बचा भी नहीं है, जितना है सभी डाल देती हूँ, ठीक है ना। देखिए इतना, ओहो ये सब क्या करती रहती हूँ मैं। तो इसमें डाल दिया हमने ओट्स। चिया सीड्स भी खत्म ही हो गया है गाइस, देखिए इतना सा ही बचा है, तो सभी इसमें डाल देंगे। बस फिर गाइस इसमें ना पानी डाल देंगे, ओट्स और चिया सीड्स में पानी डाल के इसको ना थोड़ा भिगो के रख देंगे, ठीक है ना। देखिए गाइस, तो गोगो पार्ट 2 ने भी खाना खा लिया है, अब वो पानी पी रही है, ठीक है ना। जब तक मेरा ओट्स सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा था, मैंने ये सारे बर्तन मांज लिए गाइस। और अब देखिए मैं ना बर्तन को अब ये कपड़े में रखने लग गई हूँ, ताकि सारा पानी टप 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 करके नीचे ना गिरे, ठीक है ना। तो बर्तन भी एकदम डन, ओट्स भी आई थिंक एकदम सॉफ्ट हो ही गया है, एकदम भीग गया है। हाँ, तो ये वाला प्रोटीन पाउडर इस ओट्स में डाल देंगे, ये भी खत्म ही हो गया है एकदम। देखिए इतना सा ही बाकी है, सभी डाल देंगे, ठीक है ना। देखिए सारा का सारा प्रोटीन पाउडर ओट्स में डाल दे रही हूँ मैं। तो इसको अब हम बना लेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लग गई है, तो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मैं ये पी रही हूँ अभी, ठीक है ना। तो इसको अभी हम घट 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 करके इसको भी एकदम मस्त पी जाएंगे। कितना हेल्दी है बोलिए। इसमें ओट्स डाला था ना, तो काइंड ऑफ लाइक ओट मिल्क जैसा ही हो गया। ओट्स डाल के पानी डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया, तो इट्स लाइक ओट मिल्क विथ प्रोटीन पाउडर एंड चिया सीड्स, एकदम मस्त। तो गाइज अभी मैं थोड़ी देर बाद लंच करूंगी, लेकिन लंच में अभी टाइम है, क्योंकि अभी ओट्स शेक पिया है, तो अभी तो मुझे भूख लगेगी नहीं, राइट। तो जब तक मुझे भूख लगती है तब तक मैं ये एक किताब पढ़ लूँगी। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए तो। क्या क्या लिखा है इसमें, दिस इज द इंडेक्स। इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसे गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, राइट। ये देखिए ये वाला जो बुक है ना, ये वाला मैंने पढ़ के मेरे भाई को दे दिया था, उसने मुझे ये लौटाया है कुछ दिन पहले। बट मुझे ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक ख़त्म किए हुए मुझे 1 साल हो गया है, एंड ऑब्वियसली 1 साल में मैं सब भूल गई हूँ। देखिए क्या सब लिखा हुआ है। चलिएगा, इस किताब मैंने पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ 3-4 चैप्टर्स ही मैंने पढ़े हैं। उसके बाद मेरे को नींद आने लग गई, जल्दी उठी हूँ ना, बहुत नींद आ रही है। अभी मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूँगी, ठीक है ना। खाने में ज़्यादा तो कुछ नहीं है गाइस। कल रात को मैंने मटर बनाया था, वो घुगनी नहीं होता, कल रात को घुगनी बनाया था, तो अभी भी बचा हुआ है, तो घुगनी खा लूँगी चावल के साथ, और ककड़ी खा लूंगी एक ठो, बस वही होगा आज का मेरा लंच। एज यूजुअल ककड़ी का पिछवाड़ा काट के इसको ऐसे ऐसे घिसना पड़ेगा, तो एकदम बढ़िया से ककड़ी का पिछवाड़ा और सामने वाला पार्ट काट के इसको घिस 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 कर लेंगे, ठीक है ना। बस फिर इसको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके छील लेंगे, एकदम झकास, ठीक है ना। चलिए ककड़ी मैंने छील ली, एकदम नंगा नंगा। देखिए गाइस एकदम सादा खाना है आज तो, बिल्कुल सादा, मटर चावल और ककड़ी है कि नहीं, एकदम सात्विक। चलिए गाइस आ गई हूँ अपने सोफे के ऊपर, अब मैं ये खाना मस्त एकदम खा लूंगी, ठीक है। चलिए गाइस खाना मैंने खा लिया। अरे ये वाला चावल मैं नहीं खा पाई क्योंकि मटर ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ये वाला चावल ना मैं रात को या शाम को खा लूंगी। वैसे भी मैंने ओट्स शेक पिया था ना, तो पेट मेरा हल्का भरा भरा ही है, तो ठीक ही है। अब मैं खा लूंगी मल्टीविटामिन, खाना खा लिया है तो मल्टीविटामिन एक ले लेंगे, ठीक है। हाँ मज़ा आ गया।
मैं जब घर पे रहती हूँ ना गाइस, तब मैं खाना खाती हूँ। जब मैं सुबह से रात तक घर पे हूँ, मतलब कुछ काम वगैरह करने बाहर नहीं जाना है, तब मैं अच्छे से खाना पीना करती हूँ। लेकिन उस दिन का जो आपने व्लॉग देखा ना, मैं ये नया चश्मा खरीदने गई थी, उस दिन मैं, क्योंकि मैं बाहर गई थी ना, फिर घर आते आते मुझे शाम हो गई, तो वैसे दिनों में ना मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। समझ रहे हो आप लोग? जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है उस दिन मैं एकदम खाना नहीं खा पाती हूँ, पर जब मैं घर पे रहती हूँ तब तो मेरे पास बहुत फ्री टाइम रहता है, तब मैं खाती रहती हूँ। चलिए गाइस, खाना वाना खा लिया, अब थोड़ा सा छत में जाके थोड़ा टहल लेती हूँ ना, थोड़ा सा जब खाना हजम हो जाएगा तब एक ठो नैप ले लूँगी। बहुत टाइम हो गया है, कितना बज रहा है? 3:30 तो बज ही गए हैं। वाओ गाइस, वो बादल देखिए, इतना सुंदर बादल, इतना ब्यूटीफुल बादल, वाओ। ये बारिश होने का एक एडवांटेज क्या है बोलिए तो, जब बारिश होती है ना, मेरा सारा का सारा छत ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। मतलब नहीं तो मुझे रोज़, यही तो बाल्टी रखा हुआ है ना, मुझे रोज़ ये दोनों बाल्टी में पानी भर भर के पूरे छत में डाल डाल के झाड़ू मारना पड़ता है। पर जब बारिश होती है ना, छत साफ़ हो जाता है। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा टॉयलेट पड़ा हुआ है, अभी शाम को फिर से बारिश होगी, फिर से टॉयलेट ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मस्त है। बाप रे, अचानक से धूप आ गई यार, बाप रे बहुत सारा धूप है यार। अच्छा है। क्या मिट्टी क्यों खा रही हो? मिट्टी खा रही हो? वो देखिए कैसे मिट्टी खा रही है। मिट्टी क्यों खा रही हो? मिट्टी खाती है। कितना सारा आम देखिए गाइस, मैंने तो ये वाले पेड़ से बहुत सारे आम चुरा चुरा के खाए हैं। कितना सारा आम है ना, कितना सारा डाब भी है। देखिए जब जोर का बारिश आता है डाब वाब गिरता है, पता है हमारे छत पे कितना सारा डाब। चलिए गाइस, तो यही था आज का मेरा व्लॉग। विशेष टिप्पणियाँ ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आज मैं सुबह 6 बजे उठ पाऊँगी। मतलब मुझे पता था मैं उठ जाऊँगी, पर आई वॉज लाइक उठ के मैं फिर से सो जाऊँगी। पर मैं नहीं सोई, आई एम वेरी ग्लैड। तो इसीलिए मैं अभी सोऊंगी। अभी मैं एक ठो पावर नैप ले लूँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड यार, 6 बजे उठ गई हूँ ना तो ऑटोमेटिकली रात को 10 बजे मुझे नींद आ जाएगी। और वही मेरा गोल है बहुत टाइम से, रात को 10 बजे तक मुझे सो जाना है, ठीक है ना। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। कल परसों तरसों नरसों कौन सा वीडियो अपलोड करूं वो भी मुझे बताइएगा। दिस इज इशिता एस भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए बाय, कल मिलते हैं फिर से। लव यू, टेक केयर। ओ हाँ, ये तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई। कल या परसों या तरसों मैं मेरी मम्मी के घर जा रही हूँ। नहीं, मम्मी से मिलने नहीं जा रही हूँ, मम्मी के घर जा रही हूँ अपना कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह लेने के लिए। तो मम्मी तब घर पे नहीं रहेगी, ठीक है ना। पर मम्मी का वो जो घर है उसका मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ आप लोगों को। फाइनली मैं मेरे मम्मी का वो 1 BHK हाउस, जहाँ मैं 14 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र तक रही, जिस घर को मैं छोड़ के भाग गई फाइनली 5 साल पहले, वो वाला घर आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी जो बिल्लियां हैं मम्मी के घर में वो भी दिखाऊंगी। मैं तो आज ही जाने वाली थी यार वो वाले घर में व्लॉग बनाने, पर मेरे भाई ने बोला कि नहीं दीदी, मम्मी की छुट्टी है, मतलब मम्मी का ऑफिस में छुट्टी है तो मम्मी घर पे है, और मम्मी जब घर पे है तब मैं कैसे जा सकती हूँ। मम्मी मुझे श्राप व्राप दे देगी, श्राप घुसने ही नहीं देगी यार। तो जो भी है, तो कल परसों मम्मी ऑफिस जाएगी तो तब मैं वो वाले घर में जाऊंगी। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, जो बचपन में मैंने मम्मी को जो कार्ड्स लिखे थे ना, वो वाले कार्ड्स अगर मिले वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या तो क्रिएटिविटी के साथ कार्ड्स बना के लिखती थी, ओ माई गॉड। खैर, तो वो वाला ब्लॉग भी बहुत जल्द आ रहा है। विजिटिंग माई ओल्ड हाउस आफ्टर 1 year, 2 year, 3 years, पता नहीं कितने टाइम बाद घर पे जा रही हूँ, बट हाँ जा रही हूँ। सो या दैट्स इट, बाय, लव यू, टेक केयर।